नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। मंगलवार का दिन है और उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन मंगलमय हो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहावत है, चोर चोर मस्सेरे भाई। तालिबान और पाकिस्तान के संरक्षण में फलते फूलते आतंकी संगठनों के भाई भाई वाले रिश्ते की भी पोल खुल गई है। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर रत्ती भर शक नहीं रह जाएगा। ये तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई है, जहां पर लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी तालिबान की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वही आतंकी हैं जिसे पाकिस्तान ने साजिश के स्पेशल असाइनमेंट पर अफगानिस्तान भेजा था। सालों तक ये आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को तबाह करते रहे। अब जबकि वहां तालिबान का कब्जा हो चुका है, लश्कर और जैश के इन आतंकियों को वापस पीओके भेज दिया गया है। ऐसी खबर है कि पीओके में लश्कर और जैश के आतंकी इन दिनों खूब रैलियां कर रहे हैं। आतंकियों के स्वागत पे जुलूस निकाला जा रहा है, उन्हें फायरिंग से सलामी दी जा रही है। और क्या इन तस्वीरों के बाद भी पाकिस्तान के पास अपनी सफाई में कुछ भी कहने को रह जाता है? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान की बाँछें खिली हुई हैं। वो वहां तालिबान की सरकार बनाने में लगा है। ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान कश्मीर में नए नए खूनी प्लान तैयार कर सकता है। तो पीओके में पाकिस्तान के आतंकियों की रैली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इससे एक बात तो साफ हो जाती है पाकिस्तान की क्या मंशा है। पाक आतंकियों के स्वागत में पीओके में किस तरह से जुलूस निकाला गया। अब ये देखते हैं कि अफगानिस्तान पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए तालिबान की बेचैनी कितनी बढ़ चुकी है। तालिबान को अब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी खटकने लगी है। वो चाहता है अमेरिका जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर बांधे और उसके रास्ते के तमाम कांटे साफ हो जाएं। इसलिए तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान खाली कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये तालिबान के आतंकी चक्रव्यूह से मुक्ति का इकलौता दरवाजा है। इस दरवाजे के एक तरफ नर्क की यातना है तो दूसरी तरफ आजादी का रास्ता। ये काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये महज हवाई अड्डा नहीं, अफगानिस्तान के वर्तमान का आईना है। त्रासदी, चित्कार, बेबसी, मजबूरी। अफगानिस्तान की आत्मा में झांकना हो तो यहाँ की तस्वीरों की बस एक झलक देख लीजिए। तालिबानी कब्जे के 7 दिन बाद भी यहाँ की तस्वीरें नहीं बदली हैं। लोग इस मुल्क को छोड़कर अंधाधुंध भाग रहे हैं। लेकिन अब तालिबान ने तारीख तय कर दी है। हामिद करजई हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल रही अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक देश छोड़ने का धमकी भरा पैगाम जारी कर दिया। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक चैनल से बातचीत में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि 31 अगस्त तक सेना की वापसी हो जाएगी। अब अगर वो तारीख बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है वो नियंत्रण बढ़ा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर अमेरिका और इंग्लैंड को अतिरिक्त समय चाहिए तो इसका जवाब है नहीं। इससे हमारे बीच अविश्वास पैदा होगा। यदि वो अड़ते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। तालिबान ने न सिर्फ तारीख बताई, अमेरिका को अंजाम भी बताया। सुपर पावर को साफ साफ धमकी है। बोरिया बिस्तर बांध लेने का सीधी चेतावनी है। अब कोई अगर मगर नहीं चलेगा। 31 अगस्त मतलब 31 अगस्त, क्योंकि खुद बाइडेन डेडलाइन को लेकर गोलमोल बातें कर रहे थे। Our hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. बाइडेन ने अफगानिस्तान का चैप्टर जितना आसान समझा था उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। तालिबान सीधे सीधे अमेरिका की हैसियत को ललकार रहा है। तो विरोधी पूछ रहे हैं, अमेरिका की नाक क्यों कटवाई?
Biden failed totally on the pandemic, and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader, perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान को अब और देरी कबूल नहीं। अमेरिका को धमकी भी तालिबान का फुल एंड फाइनल कंट्रोल का एक्सरसाइज ही है। अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण के प्लान के तहत ही तालिबान ने हक्कानी को काबुल का चौकीदार चुना। हक्कानी का खाता बही कितना खतरनाक है ये आपसे छिपा नहीं है। ग्लोबल आतंकी हक्कानी सीना चौड़ा कर सड़कों पर घूम रहा है और आवाम के नाम शांति संदेश प्रसारित कर रहा है। मुझ दुश्मनी चुआ आगा हम एक सुपर पावर थी जो बाहर से आई थी, जिसने हम लोगों को बांट दिया था, जो धमकियां देते थे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और न हम रखना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों में हक्कानी को काबुल का सिक्योरिटी चीफ कहा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का न्योता पहले ही जा चुका है। शाह कुरैशी को तालिबान ने अपने मार्गदर्शक मंडल में सीधा दाखिला दे दिया है। कुरैशी को पहले राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है, यानी तालिबान अब अपनी मर्जी से खुलकर खेल रहा है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में असली खेल अभी बाकी है। तालिबान ने भले ही काबुल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसका कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर अब तक नहीं हो सका है। बगावत का बिगुल पंजशीर घाटी से बजा है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को खुली चुनौती दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तालिबान पंजशीर को घेरने का दावा कर रहा है, लेकिन सालेह मस्ती में है। तालिबान को जो चुनौती सुपर पावर अमेरिका नहीं दे सका, उसे अफगानिस्तान में ही मिल रही है। जिस अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान सरकार बनाने की ख्वाहिश पाले बैठा है, तो वहीं बगावत के सुर उठे हैं। विरोध की आवाज़ बुलंद हुई है पंजशीर से, जो अब भी तालिबान के हाथों से बाहर है। वैसे तो तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर को घेर लिया है, लेकिन पंजशीर का पावर बेफिक्र है। वो वॉलीबॉल का लुत्फ उठा रहा है, खेल में मस्त है। अमरुल्लाह सालेह के चेहरे पर ना तो सिकन है और ना ही कोई खौफ। वो पंजशीर की वादियों में वॉलीबॉल पर हाथ आजमा रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के 15 अगस्त को काबुल छोड़ने के बाद सालेह ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करके जता दिया है कि वो हार मानने वालों में से नहीं हैं। तालिबान को टक्कर देने के लिए वो तैयार हैं। 17 अगस्त को अमरुल्लाह सालेह ने एक संदेश जारी करके अपने इरादे भी जता दिए। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति गैर हाजिर रहता है या फिर इस्तीफा दे देता है, तो फिर उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है। बारह सेकंड का ये वीडियो पंजशीर का बताया जा रहा है, जो फिलहाल अफगानिस्तान का सबसे तनावग्रस्त इलाका बना हुआ है। इस प्रांत पर तालिबान का कब्जा नहीं है, लेकिन तालिबानी आतंकियों का दावा है कि उन्होंने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। सालेह उस खतरे से वाकिफ तो हैं, लेकिन बेखौफ नजर आ रहे हैं। तालिबान से लड़ाई की तैयारियों के बीच अमरुल्लाह और अफगानी लड़ाके अपना मनोबल बनाए रखने के लिए खेलकूद का भी सहारा ले रहे हैं। पंजशीर घाटी की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। यहीं पर वो अपने लड़ाकों के साथ तालिबान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। सालेह ने तालिबान को चेतावनी भरे लहजे में समझाते हुए कहा था कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस सालेह ने तालिबान को खुली चुनौती दी है, उनका जन्म अक्टूबर 1972 में पंजशीर में ही हुआ था। बचपन में ही सालेह अनाथ हो गए,
फिर वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नेता अहमद शाह मसूद के संपर्क में आए, जिनकी हत्या 2001 में अल-कायदा के आतंकियों ने कर दी थी। पत्रकारों के भेष में आए आतंकियों ने इंटरव्यू के दौरान खुद को बम से उड़ा दिया था, जिसमें अहमद शाह मसूद की मौत हो गई थी। तभी से तालिबान के खिलाफ सालेह के सीने में आग धधक रही है। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ मिलकर वो पंजशीर के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। लेकिन पंजशीर युद्ध का मैदान बने उससे पहले खेल का मैदान तो जरूर बन गया है। आज तक ब्यूरो। पंजशीर ने तालिबान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हिंसा के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता काबिज करने का ख्वाब पाले तालिबान के सामने पंजशीर के लड़ाके दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान में आखिर जिन आतंकियों के सामने अमेरिका को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा, वो पंजशीर के शेरों के सामने क्यों विवश हो गया है? आखिर ऐसा पंजशीर घाटी में क्या है जो अब तक तालिबान के कब्जे से दूर है? टैंक है, गोला बारूद है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, घातक हथियार है, हेलीकॉप्टर भी है, मिलिट्री ड्रोन भी है, जिसे अमेरिकी फौज ने वापसी के वक्त छोड़ दिया था। और वो खूंखार लड़ाके भी हैं जिनके दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भी वो बेचैन है, परेशान है। काबुल फतह करने के बाद भी तालिबान की नींद उड़ी हुई है। दिन का चैन लुट गया है क्योंकि उसे मिला है नया चैलेंज। अफगानिस्तान का एक प्रांत पंजशीर की जमीन से मिली है सबसे बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर है पंजशीर घाटी। इस घाटी की दहाड़ से तालिबान के होश उड़ गए हैं। यहाँ अफगानिस्तान के बाकी प्रांतों की तरह ना तो कोई अफरा तफरी है, ना ही भागम भाग। यहाँ कोई घरों में दुबका हुआ नहीं है। किसी के दरवाजे पर डर की दस्तक भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये है नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ यानी पंजशीर घाटी। 1996 में बने नॉर्दर्न अलायंस से तालिबान की रूह कांपती रही है। इसकी गवाही इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस पर कभी भी किसी का कब्जा नहीं हो सका। तालिबान तो दूर की बात है। 70 और 80 के दशक में सोवियत ने भी कोशिश की थी, लेकिन पंजशीर से पार नहीं पा सके। अफगानिस्तान पर जब अमेरिका बम बरसा रहा था, उस वक्त भी पंजशीर अछूता रहा। पहले भी जब तालिबान का शासन रहा, उस वक्त भी पंजशीर पर उसका हुक्म नहीं चलता था। एक बार फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, लेकिन पंजशीर आज भी सिर उठाकर तालिबान के सामने खड़ा है। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद पंजशीर में तालिबान के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं और अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर तालिबान को गहरी चोट देने की रणनीति बना रहे हैं। यही वजह है कि ताजिकिस्तान में निर्वासित जीवन बिता रहे अफगानिस्तान के राजदूत जहीर अखबार ने दो टूक कह दिया है कि पंजशीर के लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। Ahmad Massoud, just like his father, his belief is to have peace, an inclusive peace between all the ethnicities and the people of Afghanistan. The people who are armed in Panjshir aren't armed to attack anyone. They are armed to defend their honor and their rights if attacked by anyone. तालिबान हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। तालिबान की तरफ से प्रोपागेंडा चलाया गया कि अहमद मसूद समझौता करने को बेचैन हैं। अहमद मसूद शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सराद टुल काबिनी बायात हो गई। लेकिन पंजशीर के शेर ने साफ कर दिया कि उनकी डिक्शनरी में सरेंडर जैसे शब्द नहीं हैं। मैं अपने गढ़ में हूँ, मैं अपने इलाके पंजशीर घाटी में हूँ। पंजशीर घाटी के लोग पूरी तरह एकजुट हैं। वो घाटी की रक्षा करना चाहते हैं। वो लड़ने को तैयार हैं और किसी भी अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। अहमद मसूद के इस बयान ने तालिबान के इरादे पर फिलहाल पानी फेर दिया है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर घाटी है, जिसे 5 शेरों की घाटी भी कहते हैं। इसकी आबादी 1.5 लाख से ज्यादा है। पंजशीर के लोगों में अपनी जमीन बचाने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है।
यहाँ के लोगों को जंग से डर नहीं लगता, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ की फिजा में कभी भी बम बारूद की गंध भर जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तालिबान ने कत्ल गारत करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, क्या वो पंजशीर में अपना झंडा लहरा सकेगा। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।